तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे भाषा का परिचय। तो भाषा का परिचय यानी इसके बारे में हम विस्तृत बात करेंगे। जैसे कि भाषा की परिभाषा आ गई पहले पहले, तो इसमें लिखा हुआ विचारों भावों को आदान प्रदान करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। जिस माध्यम से हम अपने विचारों भावों को आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा भाष धातु से बनी होती है जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो मैंने लिखी हुई है कि ये एक अर्जित संपत्ति है, ये जन्मजात नहीं होती, ये हमें जन्मजात नहीं मिलती है, ये हमें अर्जित यानी ग्रहण मतलब सीखना पड़ता है इसके बारे में। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है किसके कारण? वातावरण के अनुसार। जैसे जैसे हमारा जिस जिस अकॉर्डिंग हमारा वातावरण होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी भाषा होगी। ठीक है। अब भाषा कौशल क्या है? भाषा कौशल हमने 4 पढ़े हुए हैं। पहला है सुनने की योग्यता यानी लिसनिंग, दूसरा है बोलने की योग्यता यानी स्टडी, तीसरा है पढ़ने की योग्यता यानी रीडिंग, और चौथा है लिखने की योग्यता यानी राइटिंग। ये हमारे भाषा कौशल है। अगर ये परफेक्ट हो तो हम भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। अब भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार 3 हैं। पहला है मौखिक, जो कि बहुत ही सरल है। मौखिक तरीके से हम भाषा को बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है रेडियो से समाचार, यानी हम रेडियो से समाचार सुनते हैं तो वो किस प्रकार है? वो डायरेक्ट मौखिक रूप से। फिर साक्षात्कार। तीसरा देख लो टेलीफोन द्वारा वार्तालाप, डायरेक्ट बात कर रहे हैं हम, किसी लिखने का कार्य नहीं किया जा रहा है, उसमें नहीं पढ़ने का कार्य किया जा रहा है, डायरेक्ट बोला जा रहा है, तो ये क्या है? मौखिक है। दूसरा इसका प्रकार है लिखित, जो कि सरल और कठिन भी है, जैसे कि पत्रिकाएं हो गई, पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गई, पुस्तक हो गई। ये क्या है? एक लिखित प्रकार है। ठीक है, भाषा का एक लिखित प्रकार है। तीसरा है सांकेतिक, जो कि बहुत ही कठिन होती है। तीसरा क्या है? सांकेतिक, जो कि एक बहुत ही कठिन लैंग्वेज है। जैसे कि रोड पर लगे ट्रैफिक के संकेत, वो हमें संकेत की तरह समझा रहे हैं। जैसे कि क्रॉस का निशान आ गया तो यहाँ क्या? निषेध है, निषेध। हम इस संकेत को देखकर ही पता चल जाएगा कि हमें इस एरिया में मतलब निषेध है। जैसे गाड़ी का हॉर्न बजता है तो हमें पता चलता है कि कोई पीछे मतलब साइड मांग रहा है, तो हम क्या? अपनी गाड़ी को साइड में ले लेते हैं। अब हैं भाषा के स्वरूप। भाषा के स्वरूप क्या है वो पढ़ेंगे। भाषा के स्वरूप जैसे कि बोली जो सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा। दूसरा है भाषा जो विस्तृत क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है, और इसके और भी अन्य प्रकार हैं, स्वरूप हैं। मातृभाषाएं, राजभाषाएं, राष्ट्रभाषाएं, उपभाषा हैं और राजनयिक भाषाएं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे भाषा के स्वरूप। अब देखो नोट्स में मैंने लिखाया हुआ है नोट करके कि हिंदी भाषा का मानक समय यानी मूल समय क्या है? वो है 1100 ईस्वी है। मानक समय क्या है? 1100 ईस्वी। अब पढ़ेंगे हम हिंदी भाषा का स्वरूप। हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी आर्य भाषा या संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। हिंदी शब्द जो कि फारसी भाषा का है, जिसका अर्थ है हिंद से हिंद। अब हिंदी शब्द ईरानी भाषा भी है, मतलब ईरानी भाषा का एक शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का एक शब्द है। ईरानी भाषा का शब्द ये कैसे हुआ? जैसे कि सिंध हुआ, सिंध को हिंदी ईरानी भाषा में से को है बोला जाता है, से को है बोला था, तो यहाँ पे से को है बोला, सिंध की जगह हो गया हिंद, और ये हिंद से बना हमारे हिंदी। ठीक है। अब संस्कृत का निर्माण माना जाता है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व में। अब इसके भी 2 भेद हैं। एक है वैदिक संस्कृत जो कि बहुत ही कठिन है बोलने में पढ़ने में, और दूसरा है लौकिक संस्कृत जो कि बहुत ही सरल है, जैसे कि रामायण महाभारत इसी संस्कृत में रची गई थी। और वैदिक संस्कृत है जो कि वेद और उपनिषद इनमें चलता है। ठीक है। फिर लौकिक संस्कृत के
पार्ट्स आए, जैसे कि पाली आई पहले पहले, कौन सी भाषा आई? पाली आई, जो कि इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। इसका धर्म था बौद्ध धर्म भाषा और ग्रंथ था त्रिपिटक। धर्म था बौद्ध धर्म भाषा और ग्रंथ त्रिपिटक। अभी एग्जाम में पूछ भी सकता है कि पाली भाषा का धर्म और ग्रंथ कौन सा है, तो हमें बौद्ध धर्म या भाषा बताना पड़ेगा और त्रिपिटक ये भी बताना पड़ेगा। दूसरा है प्राकृत, इसका समय है 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इसका धर्म है जैन धर्म भाषा और ग्रंथ है आगम ग्रंथ। इसके बारे में आया हुआ था एग्जाम में कि प्राकृत भाषा का ग्रंथ कौन सा है, तो हमें बताना था आगम। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा है इसका अपभ्रंश। अपभ्रंश का निर्माण 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हुआ। इसका एक पार्ट्स है, ऐसे तो 5 पार्ट्स है या 7 पार्ट्स है ऐसे ही, तो एक पार्ट्स है शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। किससे हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका समय है 1000 ईसा पूर्व। अब है संवैधानिक दृष्टिकोण से महत्व। संवैधानिक दृष्टिकोण से इसका महत्व क्या है वो पढ़ेंगे कि इसमें पहला दिया हुआ है कि अनुसूची 8 में स्थान किसका है? हिंदी भाषा का है। अनुसूची 8 में स्थान किसका है? हिंदी भाषा। और दूसरा है संविधान के भाग 17 में राजभाषा का स्थान इसे मिला हुआ है। अनुच्छेद 343 से 351 में इसका उल्लेख है। हिंदी भाषा की बोलियां पहली पूर्वी हिंदी, जो कि हमारे पूर्वी एरियो में बोली जाती है, जैसे कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ या छत्तीसगढ़ी, ऐसी कुछ भाषाएं हैं या बोलियां हैं जो बोली जाती। दूसरा है पश्चिमी हिंदी, इसमें खड़ी बोली, ब्रज, बागरू, बुंदेली, कन्नौजी ये बोली जाती। तीसरी है बिहारी, जिसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती ऐसी बोलियां बोली जाती हैं। पांचवा में है पहाड़ी। पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली ये बोलियां बोली जाती। इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। अब नोट बना के मैंने लिखा, इन बोलियों के मेल से हिंदी बनी है, जिसे 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई है। और 14 सितंबर को हमारा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा का मूल या प्रारंभिक रूप कौन सा है, तो हमने अभी पढ़ा था कि उसका मूल रूप मौखिक रूप होता है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? अब इसमें लिखा हुआ है संस्कृत से, अपभ्रंश से, शौरसेनी से और प्राकृत से। तो हमने पढ़ा कि हिंदी भाषा का जन्म हमारे शौरसेनी से हुआ है, जो कि किसका पार्ट है? अपभ्रंश का है। निम्न लिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अभी हमने बोलियां पढ़ी थी पूर्वी, पश्चिमी ऐसी। तो अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अब पश्चिमी में ब्रज भाषा तो बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, बघेली नहीं बोली जाती है। अब बघेली किस में बोली जाती है? बघेली हमारी पूर्वी में बोली जाती है। बघेली हमारे पूर्वी में बोली जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? अब इसमें प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, पाली ब में दिया हुआ है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। हमने तो पढ़ा है कि पहले हमारे तो क्या आई? पाली आई, पाली से फिर प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हमारे हिंदी आई। तो ये का क्रम हमने अभी पढ़ा था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? मुझे लग रहा है ब वाला होगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। ये सभी क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? कितनी है? 22 है, याद रखना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, अभी पढ़ा हमने। और हिंदी शब्द किस भाषा का है? ये हमारे फारसी। और साथ में लिख देना ईरानी भाषा का भी है, ईरानी। ठीक है, ये हमारे हो गया कंप्लीट चैप्टर पूरा। इसमें मैंने पढ़ाया भाषा का परिचय और हिंदी भाषा का विकास।